अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है साइम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको अपने 10 दिन पहले 10 से 12 दिन या 15 दिन हो चुके हैं उस बोट के बारे में बताना है, कुकवाइन। अब देखें, मैंने तो प्रॉफिट लेके मैं सोलाना से हो गया था बाहर। आउट होने के बाद मैंने कहा था कि मैंने नहीं बनानी। उसी दिन 1 से 2 दिन मैंने कहा था मैं रेस्ट लूँगा, उसके बाद बनाऊँगा। मैंने क्या किया कि बनाया, बोट में सक्सेस मिली है एक में, मैं वापस से आ गया। मैंने कहा मैं दोबारा से करूँगा। ठीक है, मैं आया, मैंने अंदर ट्रेड की। अब देखें, मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, ये मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो 86 थी ओरिजिनली, यानी अभी मैं $3 के लॉस में हूँ। ठीक है, जहाँ पे ब्रेकआउट पे हूँ मैं। ठीक है, सिंपल ब्रेकआउट पे। अब इसमें मैंने गलती क्या की, मिस्टेक क्या की, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्यों कर रख रहा हूँ, इसकी वजह है ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरीके से काम करना है। अब इस टाइम आई थी मुझे ग्रीड, क्या ग्रीड यानी लालच आने की वजह से क्या हुआ कि ये अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है वो दिखा रहा है $16 to $17 के लॉस को। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने रखा है, क्लियर कट शॉर्ट कट। मैं आपको सिंपल ले चलता हूँ कि मेरी मिस्टेक क्या थी। अब मिस्टेक आपको बताने का मकसद ये है कि आप आगे आइंदा से एहतियात करें। ठीक है, मैंने लिया था DGP राउंड अबाउट, ये टॉप 300 का कॉइन है। अलबत्ता किसी वजह से लिया था। मैंने कहा फ़र्ज़ करें सम अमाउंट मैंने लिख दी यहाँ पे। मैंने कहा कि अगर मैं $80 उसी वक्त ख़रीद लूँ, सम हाउ इतने मिलेंगे मुझे, मैं फिर 1% या 2% का जब प्रॉफिट की बात करूँगा, ठीक है ना। अब टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें कितने की ज़रूरत पड़ेगी। 70 क्या दिया, 90, कितने 90 सेंट का डिफरेंस आएगा और मुझे प्रॉफिट लेके मैं बाहर हो जाऊँगा। लेकिन मसला पता क्या हुआ, मैंने एक चीज़ का तो देखा ही नहीं। अगर मुझे ख़रीदने की ज़रूरत पड़ गई फिर, तो इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है, अगर आपने स्मार्ट रिबैलेंसिंग बोट लगाना है, क्या स्मार्ट रिबैलेंसिंग बोट किसी भी कॉइन के साथ, तो माइंडसेट अपना क्लियर रखें। मैं कहता हूँ अपनी अमाउंट भी क्लियर कट रखें, $100। अलबत्ता आप कम कर सकते हैं, कुछ कॉइन्स में कम भी हो जाती है, कुछ कॉइन में ज़्यादा हो जाती है, ये तो बेस करता है ना। मैं नहीं कहता आप बिलियन सारे एक ही में सारे कॉइन, नहीं, आप टोटल में नहीं, 10 में नहीं, आप थीरियम। अब जैसे थीरियम में मैं गया, थीरियम USDT मैं सिंपल आपको लेके जा रहा हूँ ना, USDT। ओके, ये इधर गया, मैं कंफर्म कर दिया, दिख रहा है ना 35। अभी ये मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ, 1% का रेशो। क्यों, इसकी वजह है पता क्या है, अगर 1% का रेशो ये कह रहे हैं ना, तो ओरिजिनल जो थीरियम की प्राइस है, अब देखें मैं रखूँगा इक्विटी पे, यानी $50 के थीरियम, मुझे टोटल $100 के ऊपर $1 का रेशो चाहिए, जिसमें सेल मतलब क्या हो जाए कि मेरे पास USDT में प्रॉफिट आ जाए या थीरियम जो से है उसकी कीमत ख़रीद ली जाए। लेकिन अगर देखें आप, अगर थीरियम 2% ऊपर जाएगा तो मुझे $1 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि $50 के थीरियम मैंने उसी टाइम ही मार्केट से ले लिए। एक ये सेटिंग बता रहा हूँ, ये आपने रखनी है 1% का। मैं 1% का रेशो इसलिए रख रहा हूँ, मेरी वजह, मैं एक वजह को लेके चल रहा हूँ। अब देखें प्रॉफिट की यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड होती है, अब देखें ना, आप कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए है, मेरे हिसाब से ये अमाउंट यहाँ पे $50 और $100 इसके बीच में आपकी अमाउंट रहनी चाहिए। बात आप ख़त्म करें। $50 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, $50 की करें, 100 की कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस थोड़ी सी बैलेंस वे में दे रहा हूँ कि भाई आप जो सा है अपने जो सा है प्रॉफिट अपने जो सा माइंडसेट के साथ। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं 1 साल तक जो है ना, अब मेरा जो माइंडसेट है वो मैं अपना बताऊँगा, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। $100 है, मैंने क्या है कि जी 1 साल तक क्या है ये बोट चलाना है मैंने, 365 डेज़ तक। उससे पहले प्रॉफिट आता है, ठीक है, बाहर निकल जाऊँगा, मुझे कोई मसला नहीं। मैं मेरे हिसाब से पता है क्या है, 10 सेंट। मैं छोटा ट्रेडर, एक छोटे ट्रेडर की कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। 365 दिन के हिसाब से 36% उसे क्या चाहिए, वो इधर जाएगा, इधर क्या कर देगा, इधर लिख देगा 36, क्या है
36, थोड़ा सा पीछे चला जाए, सम हाउ 36% का उसे प्रॉफिट चाहिए, ऑटो सेल हो जाए, खाता क्लियर। $100 उसने लगाए, प्रॉफिट 36% रखा, बाहर आ गया, खाता क्लियर। फ़र्ज़ करें अब ये तो हो गया एक छोटे ट्रेडर। अब जो होता है ना एक्सपर्ट ट्रेडर का, थोड़ा कहता है कि साल में इतना निकल सकता है, या उसे प्रेडिक्शन का पता है इस साल इतना हो सकता है कि मार्केट वाकई पुलिस चली जाए, जिस कॉइन के साथ वो कंपैरिजन करेगा। वो क्या करेगा, $1/2 के लिहाज से, $1 के लिहाज से रखेगा। अब इसके लिहाज से मैं 365 दिन, ये एक एस्टीमेट है, ये एक अंदाज़ा है, ठीक है ना। तो हम उसके हिसाब से नहीं चलना, हमने तो अपने प्रेडिक्शन के साथ, यानी अब मेरा इरादा है कितने दिन का मेरा होगा। अगर शॉर्ट टर्म का टारगेट एथेरियम के ऊपर मैंने एनालिसिस वगैरह किया, फ़र्ज़ करें मुझे पता चल गया कि मार्केट ने इस तरीके से जो सा है जाना है, ये सिस्टम करना है और यहाँ से टच होके सिस्टम वगैरह करके चले जाना है। मुझे जब पता है कि भाई मार्केट यहाँ तक आएगी, मैं परसेंटेज को कम कर दूँगा। लेकिन अगर मेरा लॉन्ग टर्म का इरादा है, यहाँ पे आऊँगा, $50 के एथेरियम अभी मिल जाएंगे, USDT में पैसे पड़े होंगे। अगर मार्केट 0 पे भी चली जाती है ना, तब भी आपके पैसे रीइन्वेस्ट होते रहेंगे। बात ख़त्म करें, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं हाई या लो, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की लिमिट है। प्रॉफिट बताएं, 100 चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए, 300 चाहिए, कितने परसेंटेज में चाहिए, वो आप ऑटोमेट करके क्रिएट पे कर सकते हैं। मैं एथेरियम पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि एथेरियम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कॉइन। अब देखें इसके ऊपर तो 35 दिख रहे थे, मैं जाऊँगा सोलाना पे, सिर्फ सोलाना पे। अब मैं इसको रेज़ करता हूँ 178। अब देखें इस कॉइन के ऊपर आप कर ही नहीं सकते, यानी वो कॉइन चुने जिसके अंदर अब चीपर भी हो। अब जैसे इसमें जाएंगे, बिटकॉइन की कीमत गिरी हुई है अलबत्ता, ठीक है, इसलिए ये मार्केट प्राइस दिखा रहा है। तो $100 के हिसाब से आपने कि 100 या 50, मैं एक बात कर रहा हूँ 100 या 50 के बीच में आपने अगर ये लगाना है ना, बोट बेहतरीन बोस्ट रहेगा। 1% की रेशो मेरे हिसाब से बेहतरीन रहेगी, ठीक है, अपने हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर 1 साल की आप प्लान है तो 36% का रिटर्न आपने बीच बीच में आके देखते भी रहना है। 30% का हो गया, 15-20 इतने परसेंट का आपके लिए हाथ से प्रॉफिट सही है। आप मार्केट से निकलें बाहर और आप खाता क्लियर करके आ जाएं आसानी से, मतलब प्रॉफिट लेके बुक होके बाहर आ जाए। अब मैं कुछ कॉइन्स ऐसे ही रैंडमली आपके सामने रखा हूँ। XRP भी आजकल बहुत पीक पे पहुँचा हुआ है। अब ये देखें आप, ये इधर जाएंगे, आपके पास जो मिनिमम आएगा वो कितना आ रहा था, $10 आ रहा था। ये देख लें, ये गए हम यहाँ पे XRP को चॉइस किया और यहाँ पे आ गए USDT में। अब इसमें जब आए देखें कितना दिख रहा है, इक्विटी में रखना है आपने, $10 उन्होंने कहा है मिनिमम। अब मैंने जो आपको क्यों कहा $50 के ऊपर आप अब कॉन्सेप्ट को समझें ज़रा। मैं एक तो ना बार बार पीछे कर देता हूँ, मेरी आदत है, तो उस लिहाज से मैं तो चाह रहा हूँ, खैर मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। 1% का डिफरेंस। अब देखें मेरी इन्वेस्टमेंट है $50। मैंने क्या कहना है, मैंने ये नहीं कहना, मेरा जो टारगेट रहेगा ना वो $1, $3, 4, 5, 6। अब देखो मैं एक मंथ के लिहाज से चलता हूँ, किसके लिहाज से, एक मंथ के लिहाज से। मेरे पास $50 की इन्वेस्टमेंट है, एक मंथ के लिहाज से मेरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये कहता है कि मेरे पास मंथ में $3 का प्रॉफिट होना चाहिए। इस लिहाज से वो कहता है 6% का जब प्रॉफिट आएगा आपके पास राउंड अबाउट $13 की $3 का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑटोमेट सेल होके और आप बाहर आ जाएंगे। एक मंथ के लिहाज से मेरा जो कॉन्सेप्ट कहता है उसके लिहाज से कंफर्म कर दूंगा, सिंपल इन्वेस्टमेंट कर दी और क्रिएट पे क्लिक कर दे। अब यहीं पे अगर मेरा टारगेट $100 का होता, मेरा टारगेट सेम रहता, क्या भाई, $3 का मुनाफा, 3% पे $3 का हो रहा है 100 पे। क्यों, मैंने एक मंथ के लिहाज से एक कॉन्सेप्ट लगाया है कि भाई एक मंथ में $3 का प्रॉफिट $100 के ऊपर, $50 के ऊपर मुझे आना चाहिए, फिर इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए। इतना मिलता है या इससे ज़्यादा मिलता है बेहतरीन है, इससे नीचे मुझे नहीं चाहिए। बस खाता क्लियर करके यहाँ पे आ गए। मैं 2-3 कॉइन इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता तो चले कि सम हाउ ये वाले कॉइन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके ऊपर भी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसमें भी चले जाएँ, इसमें 130 है तो उस लिहाज से चलेगा। बेसिकली मेरे ये सब कुछ कहने का मकसद ये, देखें मैं लॉस में जा रहा हूँ, मैंने आपके सामने लॉस रखा है। इसका बेशक मैंने ट्रेड वगैरह लिखी नहीं है, लेकिन जब मैं लिखूँगा मैं आपके सामने बता दूँगा।
अगर मैं अभी आपको अपने नोटपैड पे ले चलूँ और यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेटजीज डिफरेंस मेथड किए थे, स्ट्रेटजी, एक मिनट, स्ट्रेटजीज़ में चले जाएँ, इसमें तो मैंने ये सालाना के हिसाब से ये अप और डाउन और इसमें चला गया था। ये समझ आ गई कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये गलत हो गई है, जो अभी मैंने इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाई हुई है कि मुझे लॉस दिख रहा है अभी के लिहाज से। अगर आप ये देख लें, मैं आपको बताऊं तो सालाना मैंने हाईएस्ट जो पॉइंट रखा था ना 190, उस तक टच होके वापस से 161 पे आया है। आप खुद सोच लें, मैंने यहीं से एंट्री ली थी कुछ वक्त पहले और मुझे अभी मार्केट दोबारा वहीं पे मिल रही है, लेकिन मैंने अभी प्रॉफिट में था। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट, आपको नहीं पता, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे पता है आपके सामने, मैंने बेशक सेफ्टी जोन से आया, मैंने प्रॉफिट निकाला, मैं बाहर हो गया। अलबत्ता मैं लॉस में नहीं गया, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, एक बात है। उस बात के मुताबिक अब देखें यहाँ पे सारे बोर्ड आपके सामने, ये सारा स्ट्रेटजीज़ आपके सामने मौजूद है। इसके मुताबिक आपने काम करना है और आपका काम हो जाएगा। मैं सिंपल आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपके सामने एक बोर्ड लाया है जिसके अंदर मुझे कोई $17 का लॉस हो रहा है, ठीक है। मार्केट अभी पैनिक सिचुएशन में है, मैं टेंशन क्यों ले रहा यार, कोई मसला यार, मैं कोई अलहदा इंसान हूँ या मैं कोई और मखलूक हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही। अपनी साइकोलॉजी को समझें, अपने मेथड को समझें। देखें मुझे भी लॉस हो रहा है, मेरे पास भी कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास भी कोई सिंपल नहीं है, कोई मैंने मनी मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं, मैं पैनिक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है भाई इसी मार्केट से मैंने प्रॉफिट कमाना है। मुझे पता है अभी मार्केट का नीचे जा रही है, कोई मसला नहीं, मैं प्रॉफिट लेके मैं बाहर जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरा टारगेट क्या है। आप अपना टारगेट सेट करें। अब मेरा माइंड सेट क्लियर है, $3 की अर्निंग करनी है मैंने मंथली, मेरा खाता क्लियर, $3 की अगर अर्निंग होगी मेरा काम क्लियर। फिर पूरे साल का मैंने एक लगाया 10% प्रॉफिट हो जाए, यानी $100 की इन्वेस्टमेंट है, $10 का मुनाफा आ जाए मुझे 1 महीने में, 2 महीने में, पूरे साल में, मैं कहता हूँ मैं प्रॉफिट में हूँ। अब एक बात कर रहा हूँ, अब अगर टोटल ओवरऑल ना मुझे मेरा लॉस भी रिकवर हो जाए, मेरा प्रॉफिट के साथ $10 के प्रॉफिट के साथ जो लॉस दिख रहा है ना $3, अब वो रिकवर हो जाए और मैं बाहर आ जाऊँ, कोई मसला नहीं। मुझे 10% जो साल में चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस मर्ज़ी तरीके से देखें, मैं अभी टेंशन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे मार्केट का पता है, मार्केट ने क्या है, पंप एंड डंप करना ही होता है। इस मार्केट का ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है, ऐसा होना ही होता है, ये सिस्टम बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं। एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, बस कॉन्सेप्ट को समझें, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक काम करें। अब ये देख लें, ये एक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था इस कॉइन के बारे में, अब मैं आपके सामने इसके बता रहा हूँ। उसने शायद 1 से 2 दिन पहले पूछा था। अब देखें यहाँ पे मार्केट थी, मैंने इसी टाइम ही एनालाइज करके उसे भेजा कि भाई मार्केट ने इस जगह पे आएगा, अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आगे इस जगह पे जाएगा, उससे ब्रेक। अब ये मुझे कैसे पता चला, मैंने सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मार्केट से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। उसके मुताबिक क्या है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मुताबिक। अगर इस तरीके से आप करेंगे, अर्निंग मेथड आपको अपनाएंगे, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस मार्केट के अंदर रहते हुए। 3 स्टेप बाय भी कहते हैं इसे, सिंपल मेथड में। मैं आपके सामने एक बात करना चाह रहा हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है। अब देखें, अब मुझे ये बताएं, ये एनालिसिस मैंने की है, रैंडमली की है, ये किसी बड़े ट्रेडर ने नहीं कहा, ये खुद मैं, ये नूब वाले बंदे ने खुद की है एनालिसिस। मार्केट गिर रही है, देखें मार्केट जो है हाई को, पता नहीं कौन से हाई को मार करके बहुत ही नीचे आ गई है। अब इस पॉइंट पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, या सपोर्ट समझ लें आप, या रेजिस्टेंस, ये ऐसी सपोर्ट है ना कि आपको क्या कहूँ कि मार्केट यहीं पे चल रही है। अब अगर मार्केट नीचे गई, ये एक पूरा जोन है मेरे हिसाब से, ये जोन है एक यहाँ पे डिमांड, एक पूरा जोन है। अगर इस जोन से नीचे चली जाती है तो खाता जोन सा है वो क्लियर है, ठीक है। मैं आपके सामने, मैं मंथ का चार्ट शुरू खोल दूँ अगर, तो बात ही ख़त्म। ये अपने हाईएस्ट लो पे फिर रही है, मैं एक बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट लो पे फिर रही है, ये अपने मार्केट के हाईएस्ट लो पे फिर रही है और मैंने ख़रीदी हुई है, समझ आ रही। अब ये हाईएस्ट लो पे ख़रीदी, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बननी तो यहाँ पे चाहिए थी, अलबत्ता मैंने नहीं बनाई, तो वो अलग चीज़ है। अब इधर से मार्केट ने पंप ही करना है, ठीक है ना। मुझे जो लगता है, मेरा एनालिसिस जो कहता है ये ऐसे है कि इस जोन से
टच होके या इस जोन के अंदर जाके वापस आएगी मार्केट। जितना मुझे लॉस हुआ है ना, नॉन प्रॉफिट, मुझे बल्कि प्रॉफिट के अंदर जाके मार्केट ने यहाँ से प्रॉफिट दे के बाहर होना है। इंशाअल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। खैर, आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।